कहते हैं गोपी मैना जंगल में ऐसा रहस्य है जो किसी का तेज छीनकर किसी और को दे देता है। अगर ये सच है ना तो आज मेरा काम हो ही जाएगा। राधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी पीछे से तेज आवाज आई। अरे राधा, पूरे बर्तन यही बिखरे पड़े हैं और खाना अभी तक बना नहीं। ना तेरे कोई बच्चे ना कोई जिम्मेदारी, फिर तेरा टाइम जाता कहाँ है? राधा हल्का सा सिर झुका देती है और धीमे बोलती है, माँ जी बस अभी सारा काम जल्दी से कर दूंगी। जवाब मत दे, जल्दी से बर्तन धो, फिर खाना ले जा बड़ी बहू को। वो दूध भी पिलाती है, बच्चे को संभालती है, तू क्या जाने इन बातों को। हाँ। सास बड़बड़ाते हुए भीतर चली जाती है। राधा चुपचाप झाड़ू खत्म करके बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते धोते सास की आवाज फिर गूंजती है। अरे राधा, चाय ही नहीं दी अब तक, तेरी अकल कहाँ है? कुछ काम समय से किया कर। जी माँ, बस धुल चुके हैं। पर तभी झोपड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। राधा एक पल को रुकती है, वो बर्तन नीचे रखती है और अंदर भागती है। अंदर छोटा बच्चा खाट पर लेटा लगातार रो रहा था। अरे बाबू, काहे रो रही हो? आओ आओ आओ। वो बच्चे को उठाती है और गोद में झुलाती है, माथे पर हाथ फेरती है। बच्चा धीरे धीरे चुप हो जाता है। राधा मुस्कुराते हुए बच्चे से कहती है, बस बस अब शांत। कौन सताया हमारे लाल को? हाँ? पर तभी दरवाजा जोर से खुलता है। बड़ी बहू कुंती गुस्से में तमतमाई हुई अंदर आती है। ओए बाज औरत कहीं की, मेरे बच्चे को तूने छुआ भी कैसे? किसने हक दिया तुझे? वो धप्प से बच्चे को राधा की गोद से छीन लेती है। दीदी, मैं बस बाबू रो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा। चुप, तू अब आगे। बाज औरत, तेरा साया पड़ जाए ना मेरे बच्चे पर तो ये बीमार पड़ जाएगा, बीमार। आज के बाद मेरे बच्चे के पास दिखना भी मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राधा की आंखें भर जाती है। कुंती की बातें राधा के दिल को चीर देती है। तभी उसकी सास अंदर आ जाती है। राधा, तुझे कहा था ना बर्तन धो और खाना बना, तू तो काम छोड़कर बच्चे खिलाने दौड़ जाती है। अगर इतना ही शौक है तो अपना भी एक बच्चा कर ले फिर। राधा कुछ बोलने ही जाती है कि कुंती फिर ताना मार देती है। अरे ये क्या बच्चे करेगी? किस्मत ही ऐसी सूखी है इसकी। राधा कुछ बोलती नहीं, बस नजरें झुका लेती है। राधा चूल्हे के सामने बैठकर रोटी बेल रही थी। पीछे से देवर आया। भाभी, पानी मिलेगा? राधा उठकर पानी देने लगी, पर तभी सास ने दूर से आवाज लगाई। अरे चाय कब मिलेगी राधा? दोपहर को मिलेगी क्या? बस एक ही काम है, यही कर। लड़कों को पानी पिला, घर का काम तो तुझसे होता ही नहीं है। राधा कुछ बोलती नहीं। खाना बनाते बनाते राधा की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो हाथ से चुपके से पोंछ लेती है ताकि कोई देख ना ले। वो खुद से कहती है, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया तो इसमें मेरी भला क्या गलती है? उधर उसका पति गोपाल गांव की गलियों से घर लौट रहा था। रास्ते में गांव का एक आदमी उसे रोक लेता है। अरे गोपाल, कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ बैठो थोड़ी देर। बस घर जा रहा हूँ, काम भी बाकी है। अरे क्या करेगा घर जाकर? शादी को 7 साल हो गए, अभी तक बच्चा भी नहीं है।
तेरी पत्नी में दम ही कहाँ है? गोपाल के चेहरे पर तीर सा लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो दांत पीस कर कहता है, अपनी जबान संभाल कर बात कर बलवंत। पर गांव वाले फिर हंसते हैं। अरे गोपाल, गुस्सा किस बात का? सच ही तो कह रहे हैं। बच्चा होता तो घर भी बसता। गोपाल कुछ नहीं बोलता और गुस्से में आगे बढ़ जाता है। ये ताने उसे अंदर तक खरोंच देते हैं। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। राधा खाने की थाली लेकर बैठ ही रही थी कि कुंती ने अचानक उसकी थाली को पैर से ठोकर मार दी। थाली जमीन पर बिखर गई। इतना सारा खाएगी, काम कौन करेगा? पहले ये पेट भर लेगी तो हिलेगी कैसे? सही कहा बहू, इसे तो बस खाना ही दिखता है। सब लोग खामोश बैठे रहे। राधा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। काम करने से तो रहिए, बस रोना धोना और सहानुभूति लेना आता है इसे। राधा का गला खुद ब खुद भर आया। वो चुपचाप उठी। कोई आवाज नहीं, कोई बहाना नहीं। वो अकेली घर से निकलकर नदी किनारे जा बैठी। नदी मैया, मैं किससे कहूँ, किसके सामने रहूं? घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या सच में मैं इतनी निकम्मी हूँ? क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं माँ नहीं बन पाई? मैं किसी के लायक ही नहीं? जैसे नदी की लहरें उसकी बातों को अपने भीतर समेट रही हो। एक हल्की हवा उसके आंसू सुखाने लगती है। राधा देर तक वही बैठकर रोती रही, एकदम अकेली, जैसे दुनिया में कोई उसका नहीं। राधा थकी हुई आंखों के साथ झाड़ू लगाने लगती है। पिछली रात रो रो कर उसकी आवाज भी बैठ गई थी। तभी सास तेज कदमों से अंदर आती है। अरे राधा, तुझे कितनी बार समझाए, सुबह सुबह का काम पहले ही कर लिया कर। यहाँ तो अभी तक बर्तन भी पड़े हैं और खाना भी नहीं बना। ना तेरे बच्चे हैं, ना कोई जिम्मेदारी, फिर तेरा समय जाता कहाँ है? तभी पीछे से बड़ी बहू भी अपनी तानों से आग में घी डालती है। अरे माँ जी, सुबह सुबह काम कैसे करेगी? रात भर तो नदी पर ही बिताती है। रोती धोती रहेगी तो शरीर में ताकत कहाँ से बचेगी? सुन राधा, बार बार नहीं समझाऊंगी। खाना टाइम पर चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है। राधा बिना कुछ कहे, बिना बहस किए अपने काम में लग जाती है। राधा बर्तन धो रही थी। उधर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज फिर सुनाई देती है। लगता है बाबू रो रहा है। अब क्या करूं? अगर मैं गई तो फिर ताने पड़ेंगे। पर फिर भी उसका दिल ना मान पाया। वो हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है और दूर खड़ी होकर धीरे से बच्चे को प्यार करने लगती है। शांत हो जा बेटा, बस बस रोना मत, मम्मा आती ही होगी। अचानक कदमों की धमक सुनाई देती है। दरवाजा धड़ाक से खुलता है। ओए, कब से बच्चा रो रहा है? चुप क्यों नहीं करवाती? राधा घबरा कर कुछ नहीं बोलती। उससे पहले ही सास अंदर चली आती है। कैसे चुप करवाएगी? इसके अपने बच्चे होते तो पता चलता। अरे बाज औरत को बच्चों की क्या ही समझ होगी। राधा की आंखें नम हो जाती है, पर वो बस सिर झुका लेती है। कुंती और सास एक दूसरे की ओर देखती है और धीरे से फुसफुसाती है। माँ जी, एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं। गोपाल भैया की शादी किसी अच्छी लड़की से करा देंगे। घर में खुशियाँ भी लौट आएगी और बच्चा भी। हाँ हाँ, सही बोल रही है तू। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा। उन दोनों की ये बातें राधा ने साफ साफ सुन ली थी। उसका दिल जैसे पैरों के नीचे कुचल गया। गोपाल घर पहुंचते ही राधा पानी लेकर
आगे बढ़ती है। पानी लीजिए जी। पर गोपाल का चेहरा पहले से ही चिड़चिड़ा था। नहीं चाहिए। और तुमसे कितनी बार बोलूं, ज्यादा चिपका मत करो मुझसे। अब जाओ यहाँ से। राधा वही ठिठक जाती है। उसके हाथ कांपते हैं, पानी छलक जाता है और वो वहां से चली जाती है। तभी कुंती और सास दोनों आ जाती है और शुरू हो जाती है कान भरना। भैया, ये औरत इस घर के लायक नहीं, ना काम करती है ना बच्चे होते हैं, ऊपर से हमारे बच्चे के पीछे पीछे घूमती रहती है। हाँ हाँ, सही बोल रही है तू। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा। कुंती और जोर देती है। और देखिए, हमारे बच्चे को रोज छू भी लेती है। कहीं इसका साया पड़ गया तो, कभी ये बीमार हो गया तो। गोपाल पहले से ही तानों से भरा था। कुछ समझने का मौका मिले उससे पहले ही उसका गुस्सा फट पड़ा। रात के अंधेरे में सबने मिलकर राधा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या क्या गलती है मेरी? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? पर घर के दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते हैं। लड़खड़ाते कदमों से राधा अपने सबसे प्रिय स्थान नदी किनारे पहुंचती है। क्या क्या गलती है मेरी? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? नदी माता, मेरी सुन लो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी मदद करो। मुझे भी थोड़ा सुख दे दो माता, बस थोड़ा सा। उसकी आंखों से आंसू टपकते ही नदी की लहरें अचानक तेज हो उठती है, जैसे कोई उसकी पीड़ा सुन रहा हो। फिर लहरों में से एक धीमी गंभीर आवाज गूंजती है, कल्याण होगा। बस इतना कहते ही एक तेज नीली चमक उठती है और राधा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह गांव के लोग राधा को बेहोश पाकर उसे घर ले आते हैं। सास हैरान होकर दौड़ती है। अरे ये यहाँ कैसे, और फिर बेहोश कैसे हो गई? गांव की बूढ़ी दाई उसकी नब्ज जांचती है। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें फैल जाती है। अरे देवी जी, ये तो माँ बनने वाली है। आंगन में सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे राधा होश में आ जाती है। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच मुस्कान चमक उठती है। गोपाल भी हैरानी और अपराध बोध में उसकी ओर देखने लगता है। सास का सुर तुरंत बदल जाता है। अरे राधा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तू आराम कर बेटा, काम मत किया कर इस हालत में। गोपाल भी नरम पड़कर कहता है। हाँ राधा, अब से किसी चीज की चिंता मत करना। घर में सबका व्यवहार अचानक बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कुंती की आंखों में अब और जहर भर गया था। अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे कि मैं काम करूं और यह भागिन की गोद भरने वाली हो गई है। अरे बड़ी बहू, अब तू थोड़ा काम कर लिया कर। अब तक तो बस आराम ही किया है ना तूने। कुंती की जलन अंदर ही अंदर उबलने लगी। एक रात राधा नदी किनारे बैठी होती है, अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती हुई। अचानक नदी से फिर वही हल्की सी नीली रहस्यमय रोशनी उठती है। दूर खड़ी कुंती ये सब चुपके से देख रही थी। अच्छा, तो ये कारण है तेरे नसीब बदलने का। ये रहस्यमय नदी जरूर कोई टोना टोटका है। कुंती के मन में ईर्ष्या से भरा एक नया जहर जन्म लेने लगा। पक्का उस राधा ने मुझ पर कुछ टोना टोटका करवाया है, तभी कोई मेरी कदर ही नहीं करता। और उसका बच्चा वही है, सब उसके सिर पर चढ़े जा रहे हैं। माँ जी भी बस उसे ही गोद में उठाए फिरती है, जैसे मैं पराई हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके बच्चे को मैं खुश नहीं रहने दूंगी। देखते हैं उसका भाग्य कब तक चमकता है। कुंती आधी रात को चुपके से घर से निकल गई। जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी। कहते हैं
गोपी मैना जंगल में ऐसा रहस्य है जो किसी का तेज छीनकर किसी और को दे देता है। अगर ये सच है ना तो आज मेरा काम हो ही जाएगा। तभी दूर से धीमी सी मंत्रोच्चारण की आवाज आई। कुंती का दिल धड़का, पर वो और तेज कदमों से गुफा की ओर बढ़ी। कुंती जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करती है, अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। कौन है जो आधी रात इस रास्ते से गुजर रहा है? कुंती कांप गई, पर लालच के कारण रुक भी ना सकी। मैं कुंती हूँ, मेरी मदद करो। मेरे घर की सारी खुशियाँ एक औरत ले गई है। तो तुम दूसरों का सुख छीनना चाहती हो और अपना भाग्य बढ़ाना चाहती हो। हाँ, बस उसका बच्चा खत्म हो जाए, उसकी खुशियाँ बर्बाद हो जाए, बस यही चाहिए मुझे। तांत्रिक ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और जमीन से लाल धुआं उठने लगा। किसने मुझे बुलाया? मैंने। और ये औरत ये चाहती है कि एक बच्चे की बलि ली जाए। तो कीमत भी लेनी पड़ेगी। बोल औरत, कीमत देगी? दूंगी, बस मेरा काम पूरा कर दो। अमावस्या की रात सब हो जाएगा, तब तुम्हारे दुश्मन का बच्चा दुनिया में नहीं रहेगा। चांद पूरा गोल आसमान में सफेद आग की तरह चमक रहा था। बस आज सब ठीक हो जाएगा। मेरा घर, मेरा भाग्य, सब मुझे वापस मिल जाएगा। अचानक नदी किनारे एक लाल चमक उठी। राक्षस प्रकट हो चुका था। आज उस नन्हे बच्चे की बलि लूंगा। महाराज बहुत खुश होंगे। राक्षस नदी के बिल्कुल पास पहुंचा ही था कि पानी भंवर की तरह घूमने लगा। ये क्या? ये मुझे क्यों खींच रहा है? एक पल में पूरा राक्षस उस भंवर से नदी में समा गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सुबह कुंती की गोद में उसका छोटा बेटा पड़ा था, पूरी तरह नीला, शरीर सुन्न, सांस धीमी, ना रो रहा था ना हंस रहा था, बस बेहोश था। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों पड़ा है? कौन सा बुखार बच्चे को नीला कर देता है? कोई दाई को बुलाओ जल्दी। कुछ ही देर में बुढ़िया दाई हाफती हुई कमरे में पहुंची। अरे ओ राम, इतना अजीब हाल! ये तो साधारण बुखार नहीं है, पूरे बदन पर जैसे किसी छाया का असर है, जैसे किसी ने इसका तेज छीन लिया हो। मैंने 50 सालों में ऐसा बुखार नहीं देखा। ये किसी काले साए का असर लगता है, या फिर किसी काले कर्म का बदला। तेज? कोई मेरे बच्चे का तेज क्यों छीनेगा? कुछ करो दाई, इसे बचा लो। दाई की बातों ने कुंती के दिल को चीर दिया। तांत्रिक की आवाज, लाल राक्षस, सब उसकी आंखों में चमकने लगे। हे भगवान, ये वही कीमत है जो तांत्रिक ने मांगी थी। मेरे बच्चे पर ही वार हो गया। मैं कैसी माँ हूँ? मैंने ये क्या कर डाला? हाँ हाँ हाँ। इतने में घर के बाकी लोग कमरे में आ गए। कीमत, तांत्रिक, ये सब क्या कर रहे हो भाभी? मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। गुस्से में, जलन में मैं तांत्रिक के पास गई थी, राधा के बच्चे के लिए पूरा मांगने। पूरा कमरा सन्न हो गया। हाँ, और तांत्रिक ने बदले में एक बच्चे की बलि मांगी थी। मैं समझ ना पाई, वो मेरे ही बच्चे की बलि लेगा। कमरा ठंडा पड़ गया। आपकी वजह से ये मासूम मौत से लड़ रहा है। कुंती जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। और उन सबके बीच सिर्फ राधा शांत खड़ी थी। दीदी, आपने गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन गलती पर पछताने वाला दिल भी कभी बुरा नहीं होता। कुंती ने आश्चर्य से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। राधा, कृपया करके मेरे बच्चे को बचा लो। नदी तुम्हारी सुनती है, तुम ही जाओ। मेरे लिए नहीं,
इस नन्ही की सांसों के लिए। गहरी रात, चांद पानी पर चांदनी बिखेर रहा था। राधा बच्चे को सीने से लगाए तट पर खड़ी थी। नदी माता, मैं कोई सौदा करने नहीं आई, ना कोई बदला मांगने। मैं बस इस बच्चे की सांसों की भीख मांगने आई हूँ। ये बच्चा निर्दोष है माता, इसकी गठरी में कोई पाप नहीं है। लहरें धीरे से उसके पैरों को छूने लगी। कुंती भाभी ने गलती की है, पर उनका दिल भी माँ का ही है। कृपा करे माता, इस मासूम बच्चे को बचा ले। अचानक बच्चे की नीली त्वचा गुलाबी होने लगी। नब्ज धीमे धीमे लौटने लगी। हल्की सी कराह निकली। जीवन वापस आ चुका था। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। राधा बच्चे को गोद में लिए घर लौटी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सुरक्षित। अरे ये तो पूरी तरह स्वस्थ है। रात में जो हाल था उसके बाद तो ये चमत्कार ही है। कुंती दूर खड़ी कांप रही थी। राधा उसके पास आई थी और बच्चा उसकी गोद में रख दिया। राधा, राधा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। भाभी, गलती हर इंसान करता है, पर माफी वही पाता है जो दिल से पछताता है। घर में शांति लौट आई। कुंती का दिल अब बदल चुका था और नदी न्याय का प्रतीक बन गई थी।